उत्तर प्रदेश कानपुर कॉलोनी EWM। सुबह 7:30 बजे बेटी कोमल, भाई विपिन जो अपने घर से भागते दौड़ते हुए निकलते हैं, क्योंकि घर के मुखिया मुन्ना लाल उत्तम, उनकी पत्नी राज देवी, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है, अब अपने ही घर में अपने ही बेड पर उनके साथ इतनी निर्ममता होती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर भला घर के मुखिया और उनकी पत्नी के साथ ऐसा किसने, क्यों और किस लिए किया होगा। शुरू में लोगों को ये लग रहा होता है कि ये मामला चोरी का होगा, लेकिन घर में जो सामान जहाँ था जैसे था वैसे ही पड़ा रहता है। ये जो मुन्ना लाल उत्तम रहते हैं, इनकी एक कंपनी रहती है और वो उस कंपनी के CEO रहते हैं। इनका परिवार कानपुर में जाना माना परिवार रहता है और ये परिवार उत्तम फैमिली के नाम से जाना जाता है। इनकी धर्मपत्नी राज देवी, एक बेटा विपिन और सबसे छोटी बेटी कोमल, यही 4 लोग उस फैमिली में रहते थे, उस फैमिली के हिस्सा थे। एक छोटी सी फैमिली रहती है, 4 लोगों की हंसी खुशी, सभी लोग एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, परिवार में कोई कलेश नहीं होता है। लेकिन जब ये मामला चोरी का नहीं है तो आखिर किसने घर में घुस करके मुन्ना लाल उत्तम और उनकी पत्नी राज देवी के साथ ऐसा किया होगा। इधर विपिन और बेटी कोमल, जिनका रो रो करके बुरा हाल रहता है, जाहिर सी बात है उन्होंने अपने मम्मी पापा को खो दिया है और किसी ने घर में घुस करके उनके साथ ऐसा किया है। अब पड़ोसी पुलिस वालों को सूचना देते हैं। आनन फानन में पुलिस उत्तम फैमिली में परिवार में पहुंचती है। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि अगर ये मामला चोरी का है, घर में सारे सामान जस का तस पड़े हुए हैं, तिजोरी से कोई पैसा नहीं गायब है, तिजोरी लॉक है, जो सामान जहां था वो सामान वहीं है। आखिर हत्यारा कौन है? पुलिस बचे हुए दोनों सदस्यों यानी कि मुन्ना लाल उत्तम का बेटा विपिन और बेटी कोमल से पूछताछ करती है। विपिन पुलिस वालों से कहता है कि मेरे पिता ने मेरी शादी सन 2004 में फतेहपुर में की थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। इसी गुस्से में मेरे ससुराल वाले मुझसे 50 लाख मांग रहे थे। मेरे पिता पैसे देने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुराल वालों ने मेरे मम्मी पापा को रास्ते से ही हटा दिया। आखिर उन्होंने क्या किया था? मैंने उनकी बेटी को तलाक इसलिए दिया क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। अब पुलिस वाले बेटी का बयान लेते हैं, यानी कि कोमल का बयान लेते हैं। सर, जैसे ही मैंने अपने मम्मी पापा की रोने की आवाज़ सुनी, मैं अपने रूम से बाहर निकलती तो मैंने देखा कि 3 लोग घर के बाहर मेन गेट से भाग रहे हैं। मैंने शोर मचाया, अपने भाई को बुलाया, तब तक वो लोग जा चुके थे। पुलिस वाले कोमल और विपिन का बयान लेने के बाद सीधे फतेहपुर के लिए निकल जाते हैं। अब जब वो विपिन के ससुराल पहुंचते हैं तो ससुराल वाले ये साफ कर देते हैं कि उनका इस केस में कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने, उनके परिवार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब पुलिस वाले विपिन के ससुराल वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई खास जानकारी उन्हें मिल नहीं पाती है। इसलिए
अब वो कानपुर वापस आ जाते हैं और इस केस की बारीकी से छानबीन करते हैं। इधर जो मुन्नालाल उत्तम का और उनकी पत्नी राज देवी का शव रहता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया रहता है। अब रिपोर्ट भी आ जाती है। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जिस रात उन दोनों का कत्ल हुआ, उस रात उन लोगों को कुछ नशीला पिलाया या खिलाया गया था। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो दोबारा मुन्नालाल उत्तम के घर पहुंचती और उत्तम परिवार के बचे हुए 2 सदस्यों से पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि आखिरी बार पूरे परिवार ने अनार का जूस पिया था। लेकिन मैंने यानी कि विपिन ने पुलिस वालों से कहा कि मुझे अनार का जूस कुछ सही नहीं लग रहा था उसके टेस्ट में, इसलिए मैंने उसे नहीं पिया। थोड़ा पीने के बाद मैंने रख दिया। अब पुलिस वाले, जिन्हें इतना तो समझ में आ चुका था कि ये जूस कोमल ने उनकी बेटी ने ही बनाया था, पूरा जो शक होता है पुलिस वालों का वो कोमल पर ही जाता है, क्योंकि विपिन दोषी नहीं है, वो खुद विक्टिम है और उसे भी जूस मिला था, लेकिन उसका भाग्य था इसलिए उसने नहीं पिया। अब पुलिस वाले कोमल से पूछताछ करते हैं। कोमल की सीढ़ियाँ निकलवाई जाती है। जैसे ही कोमल की कॉल डिटेल निकलती है तो उसमें एक नंबर पर कोमल लगातार बात कर रही होती है और उस रात भी उसने कई बार उस नंबर पर फ़ोन किया था। नंबर की डिटेल निकलवाई जाती है तो वो नंबर राहुल का निकलता है। पुलिस वाले राहुल को थाने लेकर के आते हैं, उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब उन दोनों से पूछताछ होती है। इधर पुलिस वाले कई बार सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं, क्योंकि कोमल ने पुलिस वालों से कहा था कि घर में 3 लोग आए थे। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो कहीं भी 3 लोग नजर नहीं आते। मेन गेट से होते हुए सिर्फ एक व्यक्ति ही घर के अंदर जाता है और कुछ देर बाद वो एक पॉलिथीन में कुछ सामान लिए घर के बाहर जाता है। अब यहीं से पुलिस का जो शक रहता है वो गहरा जाता है। पुलिस सख्ती से कोमल और राहुल से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि कोमल और राहुल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोमल ने ये बात अपने परिवार को बताई थी कि वो राहुल से शादी करना चाहती है, लेकिन उसका परिवार राहुल से शादी नहीं करना चाहता था। वो अपनी बेटी कोमल का रिश्ता राहुल से नहीं कर सकता था, क्योंकि राहुल जो बहुत करीबी रिश्तेदार था, ऐसे में गोत्र आड़े आ रहा होता है, इसीलिए परिवार पीछे हट जाता है। जब मेरे मम्मी पापा ने राहुल से मेरी शादी नहीं की तो मैं उन लोगों से नाराज़ हो गई। यहाँ तक तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं एक एंगेजमेंट में गई थी जहाँ मैं राहुल से मिली थी। वहाँ मुझे पता चलता है कि मैं अपने माता पिता की सगी बेटी नहीं हूँ, बल्कि मैं अडॉप्टेड हूँ और मेरे माता पिता कोई और हैं। मैं अपने पापा मुन्नालाल उत्तम के बड़े भाई की बेटी हूँ। बचपन में ही उन्होंने मुझे गोद ले लिया था। जब मुझे ये सच पता चलता है तो मुझे समझते ये देर नहीं लगती कि इसीलिए मेरे सौतेले मम्मी पापा को मेरी खुशियों से कोई लेना देना नहीं। और यहाँ वो जो उनका सगा बेटा है विपिन, उसके ससुराल वालों को 50 लाख देने को तैयार भी हो गए हैं, लेकिन मेरी शादी वो राहुल से नहीं करवा सकते। इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मिलकर के प्लान बनाया कि अगर इन लोगों को रास्ते से हटा दिया जाए और पूरा इल्ज़ाम उनके सगे बेटे विपिन पर आ जाए तो फिर ऐसे में ये जो कई करोड़ की प्रॉपर्टी है वो मेरी और राहुल की होगी। अब जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो सन्न रह जाते हैं। अभी ये केस पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ था। पुलिस और भी सभी नंबरों की डिटेल खंगालती है तो पता चलता है कि राहुल का एक भाई है, बड़ा भाई रोहित, जो बॉम्बे में रहता है, लेकिन 1 महीने से वो कानपुर में ही है। और रोहित कोमल एक दूसरे से बातचीत लगातार कर रहे होते हैं। अब इसके बाद पुलिस वाले कोमल से पूछते हैं
तो पता चलता है कि कोमल का अफेयर रोहित से भी है। वो राहुल के द्वारा ही रोहित से मिली थी। अब ऐसे में कोमल एक साथ दोनों भाइयों को प्यार के झांसे में ले रखी थी। जब ये बात राहुल को पता चलती है तो वो जेल में अपने भाई रोहित पर जानलेवा हमला कर देता है। इसलिए पुलिस वाले राहुल और रोहित को अलग अलग बैरक में रखते हैं। इधर कोमल, जिसे संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। आज कोमल, राहुल, रोहित ये सभी जेल में। आई होप यू लाइक दिस ट्रू स्टोरी। व्हाट यू थिंक अबाउट this case? Please tell me in my comment box. So see you in next video.